पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके बलूचिस्तान और वहां की जनता के बीच से निकले विद्रोही गुट बलोच लिबरेशन आर्मी ने लगातार पाकिस्तान को परेशान कर रखा है, पाकिस्तान के नाक में दम कर रखा है। दरअसल लगातार पाकिस्तान के दावे वाले बलूचिस्तान प्रांत से निकली हुई लिबरेशन आर्मी ने हमलों का ऐसा ताबड़तोड़ प्रयास किया है जिससे पाकिस्तान की नींव हिली हुई। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में हो रहे हर एक धमाके की गूंज चाइना तक हो रही है। इसीलिए लिबरेशन आर्मी ने बीते 5 दिनों में 2 बड़े हमले करके अपने इरादे जता दिए हैं। दरअसल आज हुए अटैक में सुसाइड अटैक था जिसमें 12-13 जवान मारे जाने की सूचना है। हालांकि बीएलए ने तो दावा किया है कि उसने 90 जवानों को खत्म किया है, जबकि पाकिस्तान कह रहा है उसके 7 जवानों की मौत हुई है। हालांकि बीएलए का दावा है कि उसने 90 लोगों को मारा है और ये सुसाइडल अटेम्प्ट था। एक बस पूरी तरह से उड़ा दी गई। दरअसल ये काफिला गुजर रहा था और काफिले में ही बम ब्लास्ट हुआ है। एक के बाद एक हमलों से परेशान पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। आपको बता दें, इसी हफ्ते में यानी 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को बीएलए ने कब्जे में ले लिया था। उसे हाईजैक करके कई लोगों की हत्या कर दी। अब इन लगातार हो रहे हमलों से पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है और इन हमलों से अब उसकी हालत और बुरी होती जा रही है, या यूं कहें बद से बदतर हो गई है। ऐसे में चीन भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है और उसके जो निजी हित हैं वो भी बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान की सेना पर हो रहे लगातार हमलों से पाकिस्तानी सेना का काफिला ही सुरक्षित नहीं है और ऐसे में वो बाकी जगह कैसे सुरक्षा करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इन हमलों की वजह से चीन ने अशांत क्षेत्रों में फिलहाल इन्वेस्टमेंट पर रोक लगा दी है और अपने सैनिकों के साथ साथ तमाम जो साजो सामान उसने दे रखे थे उन सबको सुरक्षित ठिकानों में भेज दिया है। आलम यह है कि पाकिस्तानी प्रशासन ने चीन से एक बड़े प्रोजेक्ट यानी चीन पाक इकोनॉमी कॉरिडोर, जिसे सीपेक के नाम से जाना जाता है, उसकी सुरक्षा में भी 40,000 सैनिक तैनात कर रखे। इसके बावजूद भी अटैक हो रहे हैं और लोग मारे जा रहे हैं। हालांकि तमाम विशेषज्ञ मानते हैं कि सीपेक को सुरक्षित रखना एक अलग बात है, लेकिन अगर पाकिस्तानी सेना खुद को सुरक्षित नहीं रख पाती है तो इतनी सारी हताहतें हो रही हैं तो चीन भी नाखुश है। चीन मानता है कि पाकिस्तानी सेना की सीपेक प्रोजेक्ट को बचाने की क्षमता नहीं है। ऐसे में बलूचिस्तान का पूरा क्षेत्र चीन के प्रवेश द्वार के रूप में काम करता है और पूरा क्षेत्र पाकिस्तान विरोधी तमाम समूहों से भरा पड़ा है जो कि पाकिस्तान पर हमला कर रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है। ऐसे में चाइना को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। हालांकि चीन ने पहले ही इशारा कर दिया था कि जब तक हिंसा नहीं रुकेगी तब तक वो बीएलए का जब तक खतरा टलेगा नहीं, किसी प्रोजेक्ट या किसी क्षेत्र में वो नया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, ना ही प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगा। आपको बता दें कि लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट चाइना पाकिस्तान में कर रहा है। दूसरी तरफ चीन पाकिस्तान पर बलूचिस्तान में सैन्य कार्रवाई का भी दबाव बना रहा है। हालांकि इस दबाव की वजह से पाकिस्तान लगातार कार्रवाइयां कर रहा है, तमाम लोग अचानक गायब हो जा रहे हैं, लेकिन सीधी सैन्य कार्रवाई से पाकिस्तान बच रहा है। सैनिक और वर्कर्स अक्सर बीएलए के निशाने पर होते हैं क्योंकि वो भी बदला लेना चाहते हैं। चीन मानता रहा है कि रिश्वत और बातचीत से चीजें नियंत्रण में आ सकती हैं, लेकिन अब वो समझ चुका है कि खतरा सिर्फ हालातों को नियंत्रण करने से खत्म नहीं होंगे बल्कि विद्रोह को भी खत्म करना होगा। यही वजह है कि चीन पाकिस्तान पर सुरक्षा खतरों को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने का दबाव डाल रहा है। हालांकि पाकिस्तान भी दबाव में है और वो बलूचिस्तान में सीधी सैन्य कार्रवाई से बच रहा है। हालांकि पाकिस्तान समझ रहा है कि अगर उसने ऐसा किया तो खतरा और ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि बलूचिस्तान में कई संगठन खुद को मारने और मिटाने में भरोसा रखते हैं। मसलन बलूचिस्तान में साल 2001 के बाद से ही पाकिस्तानी सेना लगातार सैन्य कार्रवाई करती आ रही है, लेकिन अगर इसे बड़े स्केल पर किया गया तो स्थानीय स्तर पर तनाव और बढ़ेगा और ज़्यादा जाने जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की सेना के लिए भी खतरे बढ़ जाएंगे और पाकिस्तान के लिए भी। दूसरी तरफ बीएलए ने खुद को और मजबूत किया है और इसके फाइटर्स के पास एडवांस हथियार तक आ चुके हैं और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वो पहले से और ज़्यादा खतरनाक हैं। जहां तक बलूचिस्तान में बड़े स्तर के मिलिट्री ऑपरेशन की बात है तो ये मुश्किल ही लग रहा है। हालांकि बलूचिस्तान में सुरक्षित माहौल स्थापित करना और आर्थिक सैन्य
नजरिए से मुश्किल काम भले हो, लेकिन बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों में चीन के 21 अरब डॉलर फंसे हुए हैं। इसकी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान 200 मिलियन डॉलर खर्च करने का इच्छुक है, लेकिन बीएलए के लगातार हमलों की वजह से सीपेक परियोजना की सुरक्षा पाकिस्तान ने सेना के 2 अतिरिक्त डिवीजनों को भी लगाया है, लेकिन पिछले 5 दिनों में लगातार 2 हमलों से ये बुरी तरह से प्रभावित है, क्योंकि सैनिक भी अब डर रहे हैं। कहा जाता है कि हमलों को रोकने के लिए चीन ने बीएलए को एक बैक चैनल के जरिए रिश्वत देने जैसे टैक्टिक्स को भी अपनाया था, लेकिन वो प्रभावी नहीं रहा और हमले उससे ज़्यादा बढ़ गए हैं। मसलन पाकिस्तान चीन की इस रणनीतिक रूप से प्रासंगिक भले बना हुआ हो, लेकिन ये भी है कि आर्थिक रूप से उसके लिए नुकसानदेह ये बनता जा रहा है। अब देखना है कि सीपेक की सुरक्षा हो या फिर चीन के तमाम प्रोजेक्ट्स की रक्षा, पाकिस्तान इससे कैसे निपटता है, क्योंकि बीएलए लगातार बड़ी मजबूती के साथ उसके लिए एक नई चुनौती बनता जा रहा है। और जाफर एक्सप्रेस के बाद अब नए हमले ने पाकिस्तान के पेशानी पर बल जरूर ला दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।